एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि सबसे पहले सबको विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दीपावली, छोटी दीपावली। कल लक्ष्मी पूजा है, कल बड़ी दीपावली है, आज छोटी दीपावली है। और एक्चुअल में आज मेरा गला हो चुका है पूरी तरीके से ख़राब, क्योंकि कल अचानक से मेरे गले में काफ़ी खराशी हो रही थी। मुझे ठंडा सा लग गया था, क्योंकि 2 दिन से बस ऐसे ही हो रहा था। कल धनतेरस था, तो इसलिए मार्केट में पहले घर का काम किया, फिर मार्केट गए शॉपिंग करने थोड़ा बहुत जैसे मतलब मालाएं लानी थी और झाड़ू, मतलब जो भी धनतेरस में ख़रीदारी की जाती है वो कर रहे थे। तो इस वजह से मुझे, और 2 व्हीलर से गए, क्योंकि 4 व्हीलर से जाने में तो बहुत ही रिस्क है, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी मार्केट में, काफ़ी भीड़। तो इस वजह से 2 व्हीलर में गए। तो शाम को मुझे ठंडा सा लग गया, जिस वजह से मेरी गला ख़राब हो चुका है, इसलिए मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। शिवी कभी कभी तो इतना हंस रही है, क्योंकि मैं कुछ बोलने जा रही हूँ और उसको सुनाई नहीं दे रहा है, इस वजह से वो हंसती जा रही है, मेरा मजाक बना रही है। गाइस, धूप में बैठी थी, क्योंकि मुझे माला वगैरह बनानी थी, तो इस वजह से थोड़ा गर्मी से लग रही थी धूप में। तो मैंने जैकेट उतार दी, क्योंकि आप सोचो कि बोल रही है कि तबीयत खराब हो रही है और जैकेट नहीं पहनी है। तो मैं भी धूप में बैठी थी काफ़ी देर से, तो इस वजह से मुझे गर्मी से लग रही थी, तो मैंने जैकेट उतार दी अपनी। अब दोबारा से पहनने का टाइम आ चुका है, तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगने लगा है। और मैंने अपना घर डेकोरेट कर लिया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से मालाएं से अपना घर डेकोरेट कर लिया है। और ये कर लिया है मैंने अपना गेट डेकोरेट। इसमें मैंने मालाएं लगाई है, मतलब आम के पत्तों की और अशोक के पत्तों की और गेंदे के फूल। तो मैंने अपना गेट डेकोरेट कर लिया है। मैंने घर के अंदर भी लगा ली है मालाएं, मतलब वो गेट से बाहर थी, और ये बाहर का जो पोर्शन है उसमें लगा ली है मालाएं, क्योंकि मुझे शाम को जाना है अपने मायके दीपावली के लिए। तो कल तो बिल्कुल भी फिर वहाँ आऊँगी, लेट हो जाएगा वहाँ से आने में मुझे कल। तो फिर कल लक्ष्मी पूजा है, तो इस वजह से पूजा की तैयारी की जाएगी, तो इसलिए मैंने आज ही डेकोरेट कर लिया है, जितना हो सके मालाएं वगैरह लगा ली हैं। अपने फ्लावर्स को भी डेकोरेट किया है, जो फ्लावर पॉट है उन्हें भी काफ़ी डेकोरेट किया है गाइस मैंने। और शिवी कर रहे हैं फिनी बनाने की तैयारी, मतलब अब मैं भी बनाऊंगी, बट अभी ये जो तैयार कर रहे हैं मम्मी फिनी के लिए मैदा मैश कर रही है, और शिवी चावल का आटा। कि शाम को जाना है मुझे छोटी दिवाली के लिए अपने मायके, क्योंकि यहाँ के मतलब सब अपने अपने घर में ही मनाते हैं। और जो गांव में होता है, गांव की दीपावली में तो मतलब काफ़ी मज़ा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग आपस में इकट्ठा होती हैं और वो कुछ रस्सी बांधते हैं। अब रस्सी में लकड़ियाँ बांधते हैं, जो भीमल का पेड़ होता है उसकी लकड़ियाँ बांधते हैं, और फिर ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर, जितने घर के मेंबर होते हैं उतना ही वो बनाते हैं, और फिर ऐसे राउंड राउंड करके उसको घुमाते हैं, उसको बोलते हैं बहलो। तो मतलब गढ़वाली कल्चर में इस तरीके से दीपावली मनाई जाती है। तो इस वजह से मुझे वहाँ, शिवी को भी और मुझे भी बहुत पसंद है वहाँ की दिवाली, इसलिए हम अक्सर छोटी दीपावली के लिए वहीं जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजा तो अपने घर में होती है, तो हम मॉर्निंग में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने डेकोरेशन भी कर लिया था यहाँ पे, कि मुझे शाम को जाना है। मॉर्निंग में थोड़ा लेट भी हो जाती है, फिर दिन भर तो पूजा का ही काम रहता है, इसलिए डेकोरेशन का मैंने आज कंप्लीट कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल हम फिनी बना रहे हैं। फिनी बनाने के बाद फिर इवनिंग में अगर मम्मी पापा गए साथ में तो ठीक है, क्योंकि उनको भी बोला गया है। अब देखते हैं पापा क्या बोलते हैं, अगर पापा जाएंगे तो ठीक है, तो फिर मम्मी पापा, मैं शिवी, मतलब हम सब जाएंगे। अगर पापा लोग नहीं गए तो मुझे और शिवी को 2 व्हीलर से ही जाना पड़ेगा। तो फिर क्योंकि गाड़ी तो यहाँ पे घर पे भी चाहिए होती है, तो देखते हैं। अभी तो फिनिंग में काफ़ी टाइम लगता है, 2.5 से 3 घंटा लग जाता है, क्योंकि कितना किलो मैदा है मम्मी? ये 2.5 किलो मैदा है, तो 2.5 किलो मैदे में तो फिर गाइस काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले इसको बड़ा सा ऐसा, मैं आपको दिखाऊंगी इसका प्रोसीजर, बट मैं आपको बता रही हूँ कि 2.5 से 3 घंटा लग सकता है। तो देखते हैं कब फ्री होते हैं और कब मैं जा पाती हूँ अपने घर। हाँ, मतलब शिवी बोल रही है मैं भी, ये भी बहुत काम करती है, ऐसा नहीं है। तो देखती हूँ फिर कब तक मैं फ्री होकर अपने घर जा सकती हूँ, फिर मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी कि किस तरीके से दिवाली वहाँ पे मनाते हैं, किस तरीके से वहाँ पे भैलो खेलते हैं। ठीक है गाइस, हमने ये दोनों डो तैयार कर दिए हैं, और अभी मम्मा जो ये वाला डो अपने रेडी करा था उसको बेल रही है ऐसे। मम्मा हाय,
मम्मा आपके लिए पिज़्ज़ा बना रही है। नहीं ये पिज़्ज़ा नहीं है गाइस, ये फीनी है। फीनी विद पिज़्ज़ा। मम्मा कह रही फीनी विद पिज़्ज़ा। तो अब इसके ऊपर हम ये वाला डो लगाएंगे चावल का, ये राइस का डो है। चावल का आटा है। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे। और तो इसको क्या बोलते हैं मम्मा? इसको पता है डालडा। और ये हमने बहुत सारे ये हैं, ये उसको बोलते हैं डालडा, क्योंकि ये जो फीनी है वो रिफाइंड में नहीं बनती है, वो बनती है इसमें, ये है डालडा। तो हम ये 4 या फिर 4 to 5 पैकेट्स लाते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये 2 हैं और 2 हमने क्वांटिटी के हिसाब से लाया जाता है। जितना आपका मैदा होगा ना, मैदा होगा, चावल का आटा होगा, क्वांटिटी के हिसाब से फिर आपको वो भी वैसे लाना पड़ेगा। अभी मैं बेल चुकी हूँ उसको बिल्कुल पतला बेल दिया। और ये जो ये वाला राइस का डो है उसका हम पानी के साथ में वो करते हैं, इसको हम इस डालडा के साथ मिक्स करते हैं। तो ये है राइस जो मैंने करा था, अब वह इसका मम्मा इसके ऊपर करती है। इसको ऐसे लगाना है लेयर में ना। अब इसकी हम लेयर्स पर लेयर्स लगाएंगे, बिल्कुल थिन लेयर चाहिए, क्योंकि ये फट भी जाता है। अगर ये फट गया ना और ये निकल गया तो ये जो पूरा जो ऑयल होता है ना उसको पूरा काला कर देगा और फिर फीलिंग मतलब वो स्वाद नहीं आ पाता। ओके मेरा गला बहुत खराब हो चुका है गाइस, मम्मा का गला बहुत खराब हो सकता है। तो अगर आपको वॉइस नहीं आई होगी तो सॉरी, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसको हम थिन लेयर लगाएंगे इसकी, क्योंकि इसका भी टेस्ट आता है जब ये बनता है ना। तो मेनली यही होता है, जो होता है ना ये जो राइस का डो होता है वही मेन होता है इसमें फीनी में, क्योंकि इससे सही टेस्ट आता है। और मतलब इससे हो जाता है मम्मी पता ही नहीं है कभी नहीं, बस क्रिस्पी टाइप होती है। तो इसी से ही होगा। तो इसको एक ही लेयर में, क्योंकि ये जो इसका ये मैदा का डो है ना ये फट जाता है, क्योंकि हमने इसको थिन में करा है। और इसकी भी हम थिन लेयर ही लगाएंगे, ज्यादा थिक लेयर नहीं लगाएंगे। बाहर भी नहीं आना चाहिए ना। ये थिन लेयर है। एक्सपर्ट आ चुके हैं। एक्सपर्ट आ चुके हैं। चलो गाइस, तब हम इसको पूरी लेयर लगाने के बाद मिलते हैं आपको। बाय। सो गाइस, ये पूरी लेयर लग चुकी है इसके पूरे डो में। तो अब देखते हैं इसमें उसको क्या होगा इसका। रोल तो मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि अक्सर दादी से ही रोल करवाती हूँ, क्योंकि रोल तो अब मम्मा का पार्ट खत्म हो चुका है। नहीं करूँगी भाई, नहीं दादी को कर दो। तो अब हम इसको रोल करेंगे पूरे डो को, और यहाँ पे रोलिंग चल रही है और यहाँ पे चाय बन रही है। तो इसको हम ऐसे रोल करेंगे और मेक श्योर दैट ये फटना नहीं चाहिए। नहीं फटेगा। इसका जो रोल होगा वो भी बहुत ही, और हाँ, जब आप इसको ऐसे फॉर्म में लाएंगे, थिन फॉर्म में लाएंगे, तो मेक श्योर दैट आप इसमें जो ये टाइल्स है वो ऑयल लगा के रखें। और ये टाइल्स पत्थर में ही बनेगा, बिकॉज ये चकला बेलन में नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बनता है। और तो इसमें ऑयल लगाने में, अगर आपने ऑयल नहीं लगाया होगा तो ये चिपक जाएगा। यस, इतना तो मेरे को भी पता है। तो आपको 11 ईयर्स हो चुके हैं, आपको क्या पता नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, दरवाजे के पीछे। तो ये हो चुका है। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ये चावल का डो था वो मिक्सअप हो जाए इसमें, हाँ मिक्सअप हो जाए इसका डो, ताकि इस वाले जो ये वाला डो है ना राइस का, वो इस वाले डो में वो हो जाए, मिक्स हो जाए, ताकि जो ये वाला डो है वो इस डो में मिक्स हो जाए और वो अच्छा टेस्ट करे। मतलब ऐसा ना लगे कि कहीं कहीं है फीलिंग और कहीं कहीं नहीं है फीलिंग। और क्लिप्स ही बने। ये हो चुका है रेडी, ये हो चुका है हमारा रेडी। सो अब हम शायद इसको पीसेस करेंगे। यस, कटिंग जैसे स्प्रिंग रोल को काटते हैं ना उस टाइप में कटिंग करेंगे। इसके लिए चाहिए काफी तेज वाला शार्प चाहिए। इसके लिए वो वाला शार्प नाइफ चाहिए, काफी तेज। तो इसका आगे का प्रोसेसर मैं करूंगी। चलो मम्मा बाय, अब मैं करूंगी आगे का प्रोसेस। गैसी भी कह रही है आगे मम्मा मैं कट करूंगी, तो उसको हमें मार्क लगा के देना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है, वो ज़्यादा बड़ा काट देगी तो वो काफ़ी बड़े बड़े पीसेज हो जाएंगे, तो इक्वली काटने पड़ेंगे। तो मैं इसको दे रही हूँ मार्क लगा के। लो चलो उसको आगे के तब देखते हैं, पहले आप इतने कट करो, आपसे होंगे कट की नहीं। ऐसे नहीं करना है, एक ही बार में करना है। ऐसे कट करोगे तो उसका जो चावल का वो आटा है वो बाहर आ जाएगा, फिर वो सारे ऑयल को गंदा कर देगा, काला काला कर देगा। बस हो गया आज के लिए, काफ़ी इतना काम कर लिया तुमने। चलो गाइस, हमें थोड़ा सा अब ये हमने कट्स करे थे, उसको हम प्रेस करके यहाँ पे रखते रहेंगे। तो देखो ये मेरे से धीरे धीरे कट रहे थे, क्योंकि मैं अभी छोटी हूँ, क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ। तो अभी हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे और वहाँ रखते रहेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे और वहाँ रखते रहेंगे। और ये जो आपको वेट वेट दिख रहा है वो ऑयल है, ताकि चिपके ना। तो ऐसे रखेंगे, प्रेस करेंगे और रख देंगे, प्रेस एंड कीप। और अभी आपको लग रहा होगा कि हमने इतना सारा डो वो करा था, पर तभी भी आपको इतना सारा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे अभी हमने 5 डोज बनाए थे, एक डो हमने कर दिया है ऐसा, और 4 डोज अभी यहाँ पे हैं, उनको भी हम ऐसी सेम प्रोसेस करेंगे उनके साथ भी। तो अब एक पीस लेंगे और इसको वो करना स्टार्ट कर देंगे, बेलना स्टार्ट कर देंगे। बेलो जल्दी बेलो, अच्छे से बेलो। चावल काटने करने का डर रहता है ना। तो गाइस, आज शेफ हमारी अंजलि पवार शेफ करने जा रही है फीनी।
तो अगर ये ऐसे जैसे आप चपाती बनाते हो ना, चपाती की तरह इसको भी राउंड करना है। ये राउंड शेप में रहता है, ट्रायंगल में रहता है। अच्छा, कोई सी शेप में बना सकते हैं, पर हम बनाते हैं यूजुअली, हम बनाते हैं कौन सी शेप में बनाते हैं यूजुअली, दैट स्क्वायर। यूजुअली हम स्क्वायर की शेप में बनाते हैं। और उसके बाद हम ऐसे कर देंगे, कट्स लगा देंगे बीच में से। और आज मम्मा ने कर्वी कट्स लगाए हैं। वैसे हम यूजुअली स्ट्रेट कट्स लगाते हैं, पर आज मम्मा ने कर्ली कट्स लगाए हैं। क्यों मम्मा? जानना चाहती है भारत? कुछ नहीं। और आज मम्मा ने सर्कल शेप में बनाया, चपाती शेप में। ये यूजुअली हमारी रहती है स्क्वायर शेप में और कट्स रहते हैं स्ट्रेट। आज हमारे कुछ यूनिक करा है, राउंड शेप में बनाया है और कर्ली कट्स करा है। मेरा मानना है खाने के साथ साथ जो खाने का टेस्ट है उसके साथ साथ दिखने में भी सुंदर होना चाहिए ना, क्योंकि जब प्लेटिंग होती है तो प्लेटिंग में तो अच्छे से ही सर्व किया जाता है ना। ओके ओके, सोच रहे हो ना, इसी तरह से मेरी आवाज निकल नहीं रही है, मुझे बोला बिल्कुल भूल जाना है, मुझे बहुत दर्द है। यूट्यूब फैमिली प्लीज आइए और लेसन्स लीजिए मेरी मम्मा से। ये आपके लिए 150 की क्लासेस। नहीं, ये आपके लिए है, मैं आपको भी समझा रही हूँ। हम अपना के साथ साथ हम अपना एड्रेस पिन कर देंगे कमेंट्स में। अब प्लेटिंग भी बहुत जरूरी होती है ना, क्योंकि किसी को सर्व करोगे तो उसको भी लगना चाहिए हाँ प्लेटिंग बहुत अच्छी है। मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। वाओ, नहीं इसमें 3 इसमें 4, साइज बड़ा है ना, उसका साइज छोटा था तो उसका ओके साइज के अकॉर्डिंग मैं उसको ओके। और जब भी आप कोई एक लोगे तब आपको ऑयल को स्प्रेड करना होगा। तो गाइस, जब तक मम्मा ये बना रही है तब तक मैं आपको अपने किचन का टूर दे देती हूँ। तो इसी के ही बगल में हमारे ये आज तो इसके बगल में ये हमारा ये मिक्सी, ये आटा, नॉट आटा, इट्स बूरा, शक्कर जो इसमें पड़ेगा ऐसे करके ऊपर। ओके, दिस इज जूस मेकर, दिस इज शुगर बॉक्स, दिस इज काली मिर्ची, दिस इज इलायची, एंड दैट आर ड्रॉर्स वेयर ग्लास कप्स आर, दिस इज आवर क्यूट ओवन। ये हमारा ओवन है। और यहाँ और गाइस फाइनली मेरा काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मुझे खाली बेलना था और उसमें जो चावल के आटे का डो था वो लगाना था। तो मेरा काम तो हो गया है फिनिश। अब बचा मम्मी का, क्योंकि मम्मी को तलने हैं ये, तो अब ये करती रहे, हम तो चले रेस्ट करने। और ये बन चुकी है हमारी सेमियाँ, हो रहे हैं रेडी, क्योंकि मुझे जाना है अपने मायके और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने घर जा रही हूँ आज दीपावली में, क्योंकि वहाँ पे छोटी दीपावली बहुत धूमधाम से, दोनों दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और देखो मैं क्या पहन रही हूँ गाइस, आउटफिट मैं पहन रही हूँ जीन्स, क्योंकि कंफर्टेबल रहेगा। और ये काफ़ी वार्म स्वेट शर्ट है मेरा, और ये है मेरी हुडी, क्योंकि वहाँ पे ठंडा होगा, क्योंकि जब हेलो खेलने जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ठंडा होगा, इसलिए मैं काफ़ी वार्म कपड़े पहन रही हूँ, क्योंकि मेरा आज तबीयत भी थोड़ा ऐसी हो रहा है। तो फिर अब हम रेडी होते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं अपने मायके के होम टाउन जा रही हूँ। मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या पहन के जाऊँ अपनी समधी के घर, तो मैंने बोला कुछ भी पहन लो आप। तो चलिए बताओ ना क्या पहनूँ, आप दिखाती हूँ मैं आपको मम्मी का आउटफिट थोड़ी देर में। गाइस ये हो चुकी हूँ मैं रेडी, देखो ये है मेरा आउटफिट, ऊपर से टॉप, हुडी एंड जीन्स। और अब मैं मिलती हूँ आपको सीधा अपने मायके में, तब दिखाऊंगी मैं आपको कि मम्मी कैसे बनाती है चूल्हे में पकौड़ी। वैसे हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्या पता पकौड़ी बन चुकी होगी, तो फिर भी अगर पहुँच गए टाइम पे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे चूल्हे पे पकौड़ियाँ बना रही है। हम ले रहे हैं अपने घर के लिए स्वीट्स, क्योंकि मम्मी और चाची के घर जाना है तो स्वीट्स भी लेनी थी, तो वही ले रहे हैं हम। मम्मी और चाची के लिए स्वीट्स ले रहे हैं, उनके दोनों घर के लिए। मैंने लिया है अपने लिए मार्शमेलो, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर। ये देखो बिग ब्रदर मेरा, हमारा ये कितना रो रहा है, ये रोता ही नहीं। मेरी मम्मी पकोड़े छोड़ के यहाँ पे बना रही है, टीवी देख रही है, टीवी। नमस्ते, मतलब 9 बजे। गाइस देखिए ये वही मेहमान है जो हमारे घर गई थी, और आज हम इनके घर मेहमान बन के आए हैं। ये बना रही हैं हमारे लिए, क्या बना रही है भाभी? रोटी। अच्छा, मेरे लिए पनीर, वाओ। और क्या बनाया भाभी? ये पनीर विद बीन्स भाभी ने बना रखा है। भाभी मटन है या चिकन है? मटन। मेरी मम्मी का चूल्हा, जो मैंने बोला था कि मेरी मम्मी पकौड़ी बनाएगी तो मैं दिखाऊंगी, पर मेरी मम्मी बना चुकी है, क्योंकि बहुत लेट पहुंचे हैं हम। देखें मेरी मम्मी ने मेरे लिए
पकौड़ी, अम्मी अम्मी वाली पकौड़ी में खा के देखती हूँ। ये बड़े वाले भैया क्या एयर बलून उड़ा रहे हैं, भैया हॉट एयर बलून तो उड़ा रहे हैं, बट वो नीचे आ रहा है क्योंकि इन्होंने अच्छी तरह उसमें पहले गैस नहीं बनने दी। भैया उसको पहले गैस बनने दो। नहीं नहीं, फिर भी उसमें गैस बननी होती है। हाँ, पहले इसको ऐसे करो, उसके बाद फिर छोड़ो। गाइस ये जा रहा है, ये भैया का टारगेट सक्सेसफुल हुआ है। उब्बो कहाँ को उब्बो, ये भैया कह रहे हैं गढ़वाली लैंग्वेज है, उब्बो कह उब्बो। आ चुकी हूँ मैं हुन्नू के घर, मतलब मैं अपनी चाची के घर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे चाची लोगों ने भी हमें इनवाइट किया था दिवाली के लिए, तो आ चुकी ये कुत्ते ने जो डरा दिया, ये है बिच हुन्नू, ये है बिच। आइए मैं और से मिलाती हूँ आपको। हेलो स्वीटी, और ये है गाइस हमारी स्वीटी। हेलो स्वीटी, चाची कहाँ है? ओ हाँ, चाची राशि अच्छा होता है। तो गाइस हम जा रहे हैं बैलों के लिए खेलने, तो कर दी। This is called Velo. ये है मेरा फौजी भाई जो है छोटी, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इस बार भैया दूज में आएगा मेरे घर और मैं इसके लिए बनाऊंगी मटन।